तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की फिगर हम पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसपे कोड और साथ में रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, जो कि ये कोड और जो रेडियस है वो क्या कर रहा है सेंटर पे, मतलब जो सर्कल का सेंटर है, जैसे ये यहाँ सेंटर है ना, उस पर क्या बन रहा है एक राइट एंगल। राइट एंगल को कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सर्कल है जिसमें रेडियस और कोड मिलकर क्या बन रहा है एक राइट एंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। हमें क्या फाइंड करना है एरिया का, कौन से एरिया का, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, इनके क्या करना है एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है एक सेक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसके बाद इस ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी एरिया निकाल ले, उसमें से इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला उसका, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। जिन बच्चों को इस थीटा का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, जो हमारे सेक्टर के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पे, ये एंगल जैसे यहाँ 90 डिग्री है ना, तो ही हमारा क्या होता है थीटा। तो हमारा जो थीटा 90 डिग्री का है और हमें यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी कि यूज पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो हम अपनी सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है तो हमने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया, और नीचे हमारा 360 डिग्री है तो हमने यहाँ 360 डिग्री लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमारे 3.14 है तो हमने 3.14 लिख दिया। और आर हमारा कितना है, आर हमारे 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा आर की स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 2 बार, तो हम यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और 10 10 जा 100। तो अब इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको भी सॉल्व करके हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 100 को 3.14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 314, और 314 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 314। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू में 314 डिवाइड बाय 4। अब हमारा आ गया 314 डिवाइड बाई 4। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 78.5, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आ गया लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हमने इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रायंगल को सेक्टर वाले एरिया में से माइनस करके क्या करेंगे इस माइनर वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। तो आइए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा हाफ हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बेस भी हमारा 10 है और हाइट भी हमारा 10 है, तो हमारा 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 इंटू 1 हमारा क्या होगा 100, 10 10 जा 100 और 100 1 जा 100 और डिवाइड बाय 2। अब 100 को 2 से डिवाइड करके हमारा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हमारा ट्रायंगल का भी एरिया आ गया और सेक्टर का भी एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करके हमारा क्या करेंगे माइनर वाला सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम यहां लिख देते हैं
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना था 78.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और माइनस में इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब अगर इनमें से 78.5 सेंटीमीटर से अगर 50 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। माइनर सेगमेंट कितना आ गया तो हम यहां लिख देते हैं माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया हमने क्या है उसको सॉल्व करके निकाल लिया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन पे, जो बचा है मेजर सेक्टर। हमारा मेजर सेक्टर क्या होता है, जो हमारा सेक्टर होता है ना ये सर्कल में, जो सेक्टर के अलावा जो एरिया बच जाता है, जैसे हमारे ये सेक्टर है, ठीक है, उसके अलावा जो ये एरिया बचा है, ये सारा एरिया, वो हमारा क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, मतलब बचा हुआ सेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। सर्कल का एरिया निकालने के बाद हम जो सेक्टर का एरिया है ना उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो मेजर सेक्टर है वो आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर की स्क्वायर। तो पाई हमारा 3.14 है, क्वेश्चन में लेने के लिए बोला गया है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय, तो आर हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम। ठीक है, तो अब हमारी क्या आ गई इक्वेशन। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 314। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया 314 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हम हमारा जो सेक्टर वाला एरिया है इस वाले सर्कल के एरिया में से माइनस करके मेजर सेक्टर का क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा था 314 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर के स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था 78.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो 78.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारा इसमें से माइनस करने के बाद हमारा आ गया 235.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमने अभी तक जितने भी एरिया निकाले हैं उसको क्या करते हैं लाइन वाइज लिख देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारा कितना था 28.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। सेकंड था हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकाला था हमने, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आया था 314 सेंटीमीटर की स्क्वायर। थर्ड हमने किसका निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था हमने 78.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। फोर्थ हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने निकाला था कितना 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर। और यहां फिफ्थ हमने लास्ट किसका निकाल लिया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ हमारा मेजर सेक्टर कितना आ गया था हमारा 235.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन के जितने भी एरिया थे सारे निकाल लिए और इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन भी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दे एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।